डेयर स्टेट मिसलिनियस एक्सरसाइज जो हमने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी था चैप्टर 5 उसकी सारी एक्सरसाइज की 5.1, 5.2, 5.3 से 5.8 तक सब किए। अब उस पर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3x² माइनस 9x प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए इसका लॉग ले लेंगे। पहले मैं इसको लिखूंगा टेकिंग y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा, दोनों तरफ का लॉग ले लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x² माइनस 9x माइनस 5 ठीक हो गया। अब लॉग आप जानते हैं, लॉग n कितना हो जाता है, n log ऑफ m हो जाता है। ठीक है, तो यहां भी पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 9 log ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि करना एक्चुअली क्या है, अल्टीमेटली करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 9। ये तो कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए, इसका लॉग करिए। तो log x मानिए, log x मान के 1/3x² माइनस 9x प्लस 5 हो गया। ठीक हो गया। log दिस, इसका डिफरेंशिएशन 1/this इंटू डिवाइड x किसका, 3x² माइनस 9x प्लस 5 का। अभी तो log x का किया 1/x, अब इसका भी तो होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिवाइड दिस। ठीक हो गया। अब इसको करिए, कितना आता है, इसको देखिए आप इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जा सकता है dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9y इंटू 1/3x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू, देखिए इसमें 3 टर्म हैं, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, इसका अलग होना है, इसका अलग होना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, आप लिख सकते हैं डिवाइड x किसका, 3x² का माइनस डिवाइड x किसका, 9x का प्लस डिवाइड x किसका, 5 का। ठीक हो गया। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू y, ये मैंने y माना हुआ था, तो y की जगह आप ये रख लीजिए, 3x² माइनस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 3 तो पहले आ गया, और x² का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, तो 3 इंटू 2x कितना हो, 6x। यहां पर देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। 9x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 9 पहले आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस 9। अब आप यहां 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन हो गया तो 27 हो गया, 27 3 कॉमन ले रखा तो 2x माइनस 3। अब यहां पर देखिए, यहां 9 पावर है, यहां 1 पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस, बेस सेम है ना, तो 1 पावर ऊपर जाके नेगेटिव में आ जाएगी, तो उसकी 1 पावर हो जाएगी 3x² माइनस 9x प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका यह। तो आप चाहो तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका इसका सॉल्यूशन है।
ठीक हो गया। अब देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए किसका डिफरेंशिएशन करना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट 5x टू द पावर 3 cos of 2x, 5x टू द पावर 3 cos of 2x। तो इसको तो y के रूप में लिख लीजिए, टेकिंग y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos of 2x। ठीक हो गया। अब इसका बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, ये भी चर है ये भी चर है, यहाँ लॉग लेना जरूरी है। जब डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको लॉग लेना आवश्यक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा हमारे पास लॉग लेने के बाद, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग 5x टू द पावर 3 cos of 2x। ठीक है। अब लॉग समथिंग टू द पावर, ये लॉग 5x टू द पावर a, तो लॉग का रूल क्या होता है, ये पहले आ जाएगा आपके पास। तो लॉग y कितना हो गया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos of 2x लॉग ऑफ 5x आ गया। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखो cos 2x और log 5x है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन से होगा। इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए। ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा आपको, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 3, इसका बाहर कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स cos of 2x इंटू log of 5x प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स log of 5x इंटू cos of 2x। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके आगे देखिए dx कितना आ रहा है आपको, इसको देखिए, इस y की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, dx चाहिए ना आपको, तो dx इज इक्वल टू y की मल्टीप्लाई ना 3y ब्रैकेट के अंदर देखिए dx cos 3x का, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस साइन 2x। ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और इस 2x का भी होगा डिफरेंशिएशन अब इंटू डिवाइड x 2x। ठीक है। log 5x। ठीक है। अब log x का देखो, log 5x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/x होता है, तो 1/5x प्लस 1/5x इंटू डिवाइड x किसका, 5x का। क्योंकि अभी तो log x का क्या है, log x का 1/x, और जो उसके साथ है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ऐसी बहुत प्रॉब्लम कर लिए हैं इनको cos 2x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया यहां पर। अब आप आगे इसको डिफरेंशिएशन को आपने कर दिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3y, देखिए 2x, 2 पहले आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 2 साइन 2x। ठीक हो गया। log 5x। ठीक है। अब इसका क्या होगा, 1/5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 पहले आ जाएगा, x का 1 तो 5 आ जाएगा, इंटू क्या है cos 2x इसके साथ, कितना हो जाएगा 3y। देखिए 5 से 5 कट गया, तो ये पॉजिटिव वाला टर्म है, पहले लिख लेते हैं,
cos 2x by x माइनस 2 sin 2x log of 5x। ठीक है, और y की वैल्यू रख लीजिए। y क्या है? y आपका ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू 3y मीन्स 5x टू द पावर 3 cos 2x inside the bracket cos of 2x by x माइनस, इसको चाहे पहले कर लो बाद में कर लो कोई बात नहीं, 2 log of 5x sin of 2x। ठीक है, आप चाहो 3 अंदर कर लो, 3 अंदर भी ले जा सकते हैं। तो दिस इज 5x टू द पावर 3 cos 2x, 3 को अंदर ले लीजिए, 3 cos 2x by x माइनस 3 की मल्टीप्लाई कितना देगा 6 log of 5x sin of 2x। बस ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। डिवाइड x मतलब डिवाइड x किसका? इसका, यह। ठीक है, थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं साथ साथ कितना आ रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5x 3 cos 2x 3 cos 2x by x माइनस 6 log 5x sin 2x। कोई दिक्कत नहीं, ये पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर 6 sin 2x log of 5x। बस इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। मिसलीनियर एक्सरसाइज, डिफरेंशिएशन की मिसलीनियस है, मिश्रित क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5 का मिसलीनियस है, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर दिए थे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना कितना आता है, तो इसको मैं ले लेता हूं y ले लेता हूं इसको, टेकिंग y इज इक्वल टू cos इनवर्स x by 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। इसको ले लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मतलब डिवाइड x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ये कैसा है, ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है, अंश बटे हर। तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मींस डिवाइड x किसका, cos इनवर्स x by 2 इनटू डिनोमिनेटर मींस 2x plus 7 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मींस 2x plus 7 into numerator means cos inverse x by 2 divided by कितना हो जाएगा, divided by square root of 2x plus 7 का। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन इंटू a माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का। ठीक होगी। अब देखिए कितना होता है, दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं इनवर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज गिवन बाय -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे दिया जाता है। तो जो cos इनवर्स के साथ रहेगा उसका यहाँ स्क्वायर रूट होना है, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में आएगा। ठीक होगी। तो यहाँ पर cos इनवर्स x की जगह पे क्या है, x by 2 है। तो जब यहाँ पर x by 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x by 2 का स्क्वायर, सीधे सीधे -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x by 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, x by 2 का नहीं हुआ।
अगर cos इनवर्स x का किया, इसको मैंने x माना है, ये cos इनवर्स x उसका लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x/2 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होना है इंटू d/dx किसका x/2 का, ठीक हो गया। और इसके साथ मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन जरा देख लीजिए, यहां पर मैं कर लेता हूं इसको अलग से, इसको देखिए आप, d/dx 2x प्लस 7 टू द पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट 2x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो डिफरेंशिएशन जब होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, d/dx x टू द पावर n आपने पढ़ा हुआ है, n x टू द पावर n माइनस, पावर एक पहले आ जाती है और x की पावर 1 माइनस n पहले आ गया और x की पावर n माइनस 1 होगी, तो वही यहाँ पर करेंगे, पावर पहले आ गई, 2x प्लस 7 की पावर कितनी होगी 1/2 माइनस 1 होगी इंटू, अभी इसका डिफरेंशिएशन होना है। अब तो मैं x टू द पावर n के रूप में देख रहा था, किसका डिफरेंशिएशन, इस अंदर वाले का d/dx ऑफ 2x प्लस 7, अभी कितना हो गया 1/2, 2x प्लस 7 टू द पावर, देखिए 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 हो गया, माइनस 1/2, ठीक हो गया। अब इसका कितना होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन में दो टर्म है, इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7, तो 7 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और 2x में 2 बाहर आ गया तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आपका 2 से कैंसिल हो गया, ठीक हो। तो 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 पावर को यदि पॉजिटिव करना चाहते हैं उसको मैं नीचे लिख सकता हूँ ऐसे 1/, यहाँ पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर के नीचे जाएगा तो प्लस 1/2, और इसी को आप स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 7 लिख सकते हैं स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 इंटू cos इनवर्स x/2, ये तो मल्टीप्लाई में पहले से ही है, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 7, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आप आगे देखिए, इसको और सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखिए, अब स्टेप आएगा, आराम से करिए इसको, देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूर है, कितना आता है देखिए, इसको म्यूट कर देता हूं। अब आप देखिए दिस इक्वल टू कितना, ये d/dx की वैल्यू आ रही है, देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये x²/4 है, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ ये हो जाएगा 4 माइनस x²/4, ठीक, और 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 माइनस, चलो एक बार लिख लेते हैं, माइनस कितना 1 स्क्वायर रूट ऑफ ये हुआ x²/4, और 4 को यहाँ लिख लीजिए 4 माइनस x²/4 इंटू, देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट, तो बाहर कर लेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये 1/2 हो गया, 1/2 इंटू इसके साथ आपका स्क्वायर रूट कितना है 2x प्लस 7 है, माइनस ये आपका आ गया cos इनवर्स x/2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब सॉल्व करते रहिए, देखिए दिस इज इक्वल टू, ये 4 जो है ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और 2 ऊपर चला गया, ठीक, और 2 से मैंने 2 काट दिया, तो कितना बचा है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर,
इसके साथ नेगेटिव साइन कितना है बच्चा, माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। अब सॉल्व कर लीजिए आगे। अब केवल देखो डिफरेंशिएशन तो हो गया, डिफरेंशिएशन तो आपका हो गया, पर अब केवल क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो टर्म्स आए हैं इनको ठीक से एडजस्ट कर लेना। देखिए दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होल डिवाइडेड बेस के साथ, इसके साथ आपका ये भी है 2x प्लस 7। ये तो आपका दोनों का है, ठीक है, पूरे का है नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 ओवर 2x प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। ठीक हो गया। अब इसको आप देखिए, ये कितना हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। ठीक है, जैसे x को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जब इसको मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7, तो एक को कर लिया, तो ये आपका कितना आया, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको देखिए आप 2x प्लस 7 की पावर 1 और 2x प्लस 7 की पावर 1 बाई 2 वर्गमूल है ना, तो 1 बाई 2 पावर 1 के साथ ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7 की पावर 3 बाई 2, 2x प्लस 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 बाई 2 होगी। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए कितना आता है, कितना हो गया देखिए। अब इनमें से नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, तो डिवाइड आपका कितना आया, माइनस साइन बाहर ले लीजिए। अब लिखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, इनको एक साथ कर लीजिए, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 ओवर 2x प्लस 7 टू दी पावर 3 बाई 2। तो आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 है और क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5 माइनस 1 ओवर, ठीक है, प्लस 3 बाई कॉस इनवर्स x बाई 2 ओवर 2x प्लस 7 टू दी पावर 3 बाई 2, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिखा हो, अलग अलग लिख सकते हैं आप, ऐसा रहने दे सकते हैं और एक स्क्वायर रूट के अंदर भी रख सकते हैं, ये आपका इसका सोल्यूशन, ठीक होगी। अब एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं, वो कितना आता है। थोड़ा सा देखने में जरा बड़ा है, परंतु ऐसा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी है, सिंप्लीफाई करने के लिए है और यहाँ आपको डिफरेंशिएट करना है उसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका, कितना आएगा, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका अवकलन कीजिए। यह है क्वेश्चन आपका। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी है, तो जब वो करेंगे तो वहां भी आपको बताएंगे। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़े क्वेश्चन को सीधे डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इसको पहले क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2। आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स इज एंगल आप x बाई 2 ले लेंगे तब भी वो 1 ही आएगा। और साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। जब यहाँ 2x होता तो आधा होता है x, तो यहाँ पर साइन x है, 2x नहीं है। 2x होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता, तो x है तो उसका आधा। अरे किसका होल स्क्वायर है, देखिए तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे यही तो आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है। अब 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसको आप देखिए ऐसे इसको भी रख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, इसको भी लिख लेता हूं। और ये क्या है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का। ठीक है, सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये रख लेता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स की जगह ये रख लेता हूँ, तो हमारा काम हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स है, ये रख रहा हूँ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस यहाँ 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आएगा देखिए, थोड़ा पहले और सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद देखिए आप स्क्वायर रूट है, देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट है स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए इसको थोड़ा एक दो लाइन और करिए, कितना आएगा देखिए आप, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए इसको आप खोलेंगे तो प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो कॉस एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 कॉस
एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, इसको खोलोगा तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू से कट गया, और ये तो प्लस हो गया ना यहाँ, तो नीचे क्या बनेगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से आपका 2 कट गया, तो कॉट इनवर्स ये आ गया कॉट एक्स बाई टू आ गया, कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू कितना कॉट एक्स बाई टू। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला आता है वहां कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वहां पर एक फॉर्मूला आता है आपके पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू कितना एक्स आता है, ठीक हो गया। तो वही आप लगाइए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू आपका कितना हो जाएगा एक्स बाई टू। तो जो आपका क्वेश्चन था ये, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये सॉल्व होकर के सिंप्लीफाई होकर के आपके पास क्या रहा है, पूरी वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर के आ गई हमारी कितनी, दिस होल इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई होकर के आपका ये आ गया। अब जब ये वैल्यू सिंप्लीफाई होगी कितनी आई, एक्स बाई टू आई, तो उसका डिफरेंशिएट, आपको क्या है डिफरेंशिएट दिस, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब किसका कीजिए डिफरेंशिएशन, एक्स बाई टू का कीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होकर हुआ आ गया। तो क्या लिखेंगे डिवाइड एक्स, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे डिवाइड एक्स इस पूरे का इज इक्वल टू डिवाइड एक्स किसका एक्स बाई टू का, तो बराबर डिवाइड टू एक्स बाई टू पर कितना हो जाएगा 1 बाई टू बाहर कर लीजिए, तो 1 बाई टू डिवाइड एक्स किसका एक्स का, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो कितना हो गया 1 बाई टू। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो हमारे पास कितना आ गया 1 बाई टू आ गया, ठीक हो गया। केवल एक सिंप्लीफाई था, एक सिंप्लीफिकेशन करना था, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, आंसर इसका 1 बाई, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा है, पर जब उसको चेंज किया तो सिंपल फॉर्म में आ गया एक्स बाई टू, और उसका डिफरेंशिएशन आपका 1 बाई टू आ गया। आगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।